हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यहाँ पे 3 mm का हुक लेंगे और एक स्टिच मार्कर चाहिए हमें। तो ये हम लिप बाम, ये जो है लिप बाम उसके लिए कवर बना रहे हैं। तो जो लिप बाम का या लिपस्टिक का आपको कवर बनाना है वो भी ले लीजिए, तो आप माप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पे जॉइन कर लीजिए। अब एक चेन बनाइए और यहाँ पे हर एक स्टिच के ऊपर हमें इंक्रीज लेना है, मतलब कि 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब ये जो पार्ट है यहाँ पे हमें एक स्टिच मार्कर लगा देनी है। अब एक और 2 बना, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो स्टिच मार्कर इसके लिए लगानी है कि हमें पता चलेगा कि हमने ये सर्कल कहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ पे स्लिप स्टिच लेकर इसी सिक्योर कर लीजिए। एक चेन बनाएंगे और सबसे पहले इसे हम देख लेंगे कि हाँ आपके लिए ये सही है। ये है पर एक्सेट साइज़ का है, देखिए। तो जब हम ये कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा मुझे ये इस तरह से चाहिए कि आराम से अंदर चला जाए और मैं उसे निकाल भी सकूँ। तो मैं एक और राउंड बनाऊंगी। अगर आपको ये सही लगता है तो आप इसी में अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी एक और राउंड बनाना है बड़ा, तो इसके लिए एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये बनेगा 1 फिर 2, 1 फिर 2, 1 फिर 2। इस तरह से ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट कर दिया स्लिप स्टिच लेकर।
इसे हम जॉइन कर लेंगे और अब एक चेन लेंगे और अब हमें बैक लूप में वर्क करना है। तो हम बैक लूप देखते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अब ये जो है ये आपका फ्रंट लूप है, ठीक है, ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। तो हमें यहाँ पे वर्क करना है, ये बैक लूप में। तो यहाँ पे क्रोशिया डालना है हमें इस तरह से, ये ये फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा देंगे और यहाँ पे हर एक में बैक लूप में हमें वर्क करते जाना है। और हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बनाते हुए अब जो हमने ये वर्क बनाया है वो थोड़ा सा मुड़ गया है। मतलब कि अगर हम बैक लूप में इस तरह से काम करेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट था वो क्या हो गया, हमारा बेस बन गया और ऊपर वो सीधा होता जाएगा। अब यहाँ पे हमें कोई स्लिप स्टिच नहीं लेनी है। इसी तरह से हमें देखिए वर्क करते जाना है। अब आपको जितनी भी हाइट चाहिए उस हिसाब से आप रो बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अपना जो लिप ग्लोस है या लिपस्टिक है उसे रखते हुए देख देख लीजिए कि भाई आपके लिए ये कंप्लीट है या नहीं है। इसके हिसाब से आप हाइट बना सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था आपको क्या करना है, इस तरह से रखना है, ठीक है। और इसकी हाइट तक आपको बनाना है। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है।
अब यहाँ पे हमें 20 चेन बनानी है। मैंने यहाँ पे 20 चेन एक तरफ से बनाई है और 20 चेन दूसरी तरफ से बनाई है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी धागा काट दिया था। अगर आप ये कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप 40 चेन या 50 चेन अपने हिसाब से बना सकते हैं, जितनी लंबी आपको उसकी स्ट्रेंथ चाहिए। और फिर दूसरी तरफ आकर आपको जॉइन कर देना है। मैंने आपको बताया उस तरह मैं ये दूसरी तरफ से भी 20 चेन बनाऊंगी और बीच में उसे जॉइन कर लूँगी। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब हमें जो ऊपर का जो पार्ट है वो बनाना है। यहाँ पे हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है।
ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसे जॉइंट करके यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, एक, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर इंक्रीज, वापस से एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज। इसी तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट करना है यहाँ तक। तो ये सर्कल मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है। अब हमें सेम सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 5 to 8 राउंड कंप्लीट करने हैं। 8, तो 5 से 8 राउंड इसी तरह से 24 सिंगल स्टिचेस बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। देखिए, तो ये मशरूम का शेप ले लिया है। अब जो चेन मैंने बनाई थी दोनों तरफ से, ये इससे पहले स्लिप स्टिच लेकर इसे कट कर देंगे। और देखिए यहाँ तक, यहाँ पे मैंने बोला था वो पैटर्न भी दिख रही है जॉइन की। देखिए इस तरह से, अगर आपने मार्कर लगा कंटिन्यू किया होता तो इस तरह से नहीं दिखेगी। देखिए इसमें कोई ऐसी आपको लाइन नहीं दिख रही है। तो आप उस तरह से भी बना सकते हो और इस तरह से भी बना सकते हैं। अब ये जो है चेन हम इसमें ऐड करेंगे, सॉरी ये धागा इसमें ऐड करेंगे और यहाँ पे हम मशरूम के जो डॉट्स है वो बनाएंगे। तो देखते जाइए। आपको ये हल्के हाथ से करना है, ज़्यादा टाइट हाथ नहीं रखना है। अगर आप टाइट करोगे तो ये जो है धागा वो दिखेगा नहीं और इतना अच्छा इफ़ेक्ट आपको नहीं लगेगा। तो हल्के हाथ से इस तरह से आप बनाते जाइए। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि ये 2 बनाने हैं, 5 बनाने हैं, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं थोड़े थोड़े डिस्टेंस में। और फिर इसको इस तरह से पीछे ले जाकर एक नोट लगा लीजिए। इसे राउंड घुमाया और यहाँ पे हमें नोट लगा लेना है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और ये जो धागे हैं उसे आप नीडल की मदद से सिक्योर कर लीजिए। इस तरह से कॉर्नर पर आप ले जा सकते हैं या फिर अंदर की तरफ भी आप इसको ले जा सकते हैं।
तो धागे को इस तरह से अंदर लेकर जाना है, या फिर आप इस तरह से एक नॉट लगा दीजिए। अंदर की तरफ रहेगा तो आपको उतना विजिबल नहीं होगा। एक्स्ट्रा धागा है उसे काट लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो चेन बनाई है हमने, इसको यहाँ पे तीसरी जो लाइन है यहाँ पे, ये जहाँ तीसरी लाइन फिनिश होती है ये वहाँ पे आपको डालना है। अगर आपने पूरी चेन बनाई है 50 या 40 की, तो इसे वापस से निकालने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से यहाँ पे तीसरी लाइन में यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने 2 बनाई है तो मैं वापस से उसे ऊपर से डालूँगी। ये थोड़ी मेरी वो गलती हो गई थी, इसके लिए है। जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप एक पूरी लाइन ही बनाइए, इस तरह से हाफ हाफ मत बनाइए। तो ये यहाँ पे आपको नोट लगा लेनी है।